जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मन की बात से मेरा तात्पर्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात आकाशवाणी पर प्रस्तुत किया गया, जिसके 100 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं जानकार, उसका परिचय कराना मैं उचित समझता हूं। मेरे ठीक बाईं तरफ आप डॉक्टर अभिषेक रामाधीन हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो में। उसके ठीक बगल में बैठे हुए हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र त्रिपाठी जी। धीरेन्द्र त्रिपाठी जी रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं राजनीति विज्ञान के। हमारे दाहिनी तरफ आप श्रीमान महेश पोद्दार जी हैं। महेश पोद्दार जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और पूर्व में राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। रामाधीन जी जो हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, वो पेशे से डॉक्टर है और साथ ही साथ ये स्थानीय जो झारखंड का चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके भी महासचिव हैं। सबसे पहले चर्चा का जब दौर हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले महेश जी, एक जो ये मन की बात जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, ये एक आंदोलन के रूप में दिख रहा है और एक बड़े आंदोलन के रूप में दिख रहा है, जिसको जन आंदोलन कहा जा सकता है। तो इसमें क्या लगता है कि ये सचमुच में एक बड़ा आंदोलन हमारे सामने में प्रस्तुत हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मैं पोस्टर देख रहा हूँ नवभारत मंथन का, जी, वो लगता है कि छात्रों को, युवाओं को प्रेरित और समर्पित कार्यक्रम है और उनको इस मन की बात से परिचित तो होंगे ही, लेकिन उस पे चर्चा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए, चर्चा उन तक पहुंचाने के लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है, वो वाकई उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जी। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, और इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने माध्यम चुना था रेडियो को। मैं भी सोचता था कि आज के युग में जब बड़ा आश्चर्यजनक निर्णय था उनका जी, कि बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल हैं, सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री जी खुद भी बहुत पॉपुलर हैं, चाहे जो भी माध्यम समझ लीजिए, इंस्टाग्राम या ट्विटर, हर चीज़ में वो हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक माध्यम चुना, रेडियो को, आकाशवाणी को। तो ये एक अपने आप में ये एक अद्भुत था। तो कहीं ना कहीं ये सोच थी कि आधुनिक संचार के माध्यमों के साथ साथ हमारी आकाशवाणी या रेडियो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछड़ नहीं रही है, आज भी उसका संदर्भ बना हुआ है। ये बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी देश को देना चाहते थे, युवाओं को देना चाहते थे और सारे विश्व को देना चाहते थे। और मैं समझता हूँ आज जब इसका 100वां एपिसोड सफलतापूर्वक सफल हो गया है, तो ये पहला संदेश जो वो देना चाहते थे उसमें वो सफल हो गया। अभिषेक जी, महेश जी ने कहा कि जो आकाशवाणी को उन्होंने चुना, तो दोनों प्रयोग और पारंपरिक साधन को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, साथ ही साथ ये रेडियो पर लेकर के आए। तो इसका क्या मतलब उनके मन में ये कहीं ना कहीं रहा होगा ना, क्या हो सकता है उनके मन की बात? देखिए, आकाशवाणी की जब हम बात करें तो आज के दिन भी जो रेडियो का जो पेनिट्रेशन इंडिया के लगभग 95% पॉपुलेशन के बीच में है जी। अभी भी इंस्पाइट ऑफ सैटेलाइट कुछ जगहों पे टीवी उतनी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। तो जो मेन रीजन थे जिसको जब मैं उस समय जानने की मैंने कोशिश करी थी
क्या कारण है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग वापस इस पे जा रहे हैं। और दूसरा है कि रेडियो दोबारा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जा रहा है। ये बड़ी एक बात, पुराना टाइम ये था, बड़ी बात है। एक नई टाइम में चाहे आप कार में बैठे हो या बाकी जगह भी बैठे हो, तो रेडियो का प्रचलन दोबारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप देखें कि कम्युनिकेशन में जो एक बार बीच में डिप डाउन हो गया था, दोबारा इट्स गोइंग अप। और आकाशवाणी की मैंने देखा कि जो हमारी जो प्रधानमंत्री की मन की बात शुरू होने के बाद से एडवर्टाइजमेंट रेट्स भी बहुत अच्छे हो गए उनके, लगभग 32 करोड़ से ऊपर। मतलब ये मतलब आकाशवाणी को भी इन्होंने काफी पॉपुलर कर दिया, काफी पॉपुलर कर दिया और एक ब्रांडिंग दे दी। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का भी जो उद्देश्य था वो बेसिकली यही था कि हम इंडिया के हर कोने के लोगों से संवाद कर सकें जी। हमें लगता है कि मन की बात कार्यक्रम जो है दुनिया का लोकतांत्रिक इतिहास में हम लोग देखें तो लोकतंत्र को सबल और सक्षम बनाने की सबसे बड़ी पहल मानी जा सकती है जी। अभी तक जितने भी डेमोक्रेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम लोग जो देखते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग लोकतंत्र के देख रहे हैं मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन वाले थे। तो मोदी जी का जो उद्देश्य था, जैसा सर अभी महेश सर बता रहे थे, 2014 से उन्होंने लोगों से सीधे संवाद की प्रक्रिया के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और उस टू वे हुआ। तो इसको हम लोग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जो हम लोग नीचे के लेवल का डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह देखते हैं वो तो अलग की बात है। इससे आपका मुखिया जो है देश का सबसे टॉप आदमी, वो अपने आम जनों से सीधे संवाद कर सके। और इतने बड़े देश में ये संभावना ही नहीं थी कि हम लोग ट्विटर या अभी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और से वो कर सकते थे। उनको जो रिपोर्ट्स मिली या बाद में कई सर्वे भी हुए, वो रेडियो से ही संभव था। तो इससे दोनों का फायदा हुआ। इसको कहिए कि टू वे वहाँ भी था कि एक तो रेडियो एक माध्यम बना जिससे वो अपने देश के हर वासी से सीधे जुड़ सकते, जिससे वो चाहे। दूसरा रेडियो के लिए था कि भाई उनके जुड़ने से एक आकाशवाणी की ब्रांडिंग होने लगी कि इस पर पीएम की बातें आती हैं, उनके साथ यदि हम जुड़ना चाह रहे हैं कम्युनिटी। और इसमें हमें लगता है बहुत बड़ा रिसर्च भी इसके पीछे रहता है कि वो कई लोगों से लगातार संवाद करके और उसमें से कुछ सेलेक्टिव लोगों के साथ अपने इंटरेक्शन को लोगों के बीच एक्सपोज करते हैं। और वो लोगों को, जैसा सर बता रहे थे, यूथ्स के लिए कि भाई देखो ऐसे ऐसे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जिनको कोई नहीं जानता, उन चीजों को उभारना। या झारखंड से आप देख लीजिए, मणिपुर से विजया शांति जी को देख लीजिए जो कमल के तनों से निकाल के और जो आप अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि पहले उन्होंने लोकल के लिए वोकल की बात करी, अब कहा जा रहा है कि जब वो वोकल हो जाएंगे तो ग्लोबल होंगे। अच्छा, इशूज की जब बात करते हैं महेश जी, तो जैसे उन्होंने पहला एक इशूज दिया कि सफाई का, स्वच्छ भारत, और वो देखते देखते जैसे उन्होंने जैसे ही मन की बात की और वो इतना ज्यादा, क्या उस पर भी तो जन आंदोलन टाइप का नहीं, जन आंदोलन देखिए मोदी जी की सरकार की एक खूबी है जी जी। इसको केवल मन की बात से हम लोग नहीं जोड़े, लेकिन टोटलिटी में यदि हम देखें तो आप याद करें कि उन्होंने अपनी सरकार की शुरुआत का पहला जो काम किया था रचनात्मक जी, वो सफाई का किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी घोषणा जो पहले की थी जी, वो टॉयलेट्स की थी जी। 9 से 10 करोड़ टॉयलेट इस देश में एक 5 साल में बने। और बात एक तरफ टॉयलेट की है जो मनुष्य की एक बेसिक नीड है, वहाँ दूसरी तरफ आधुनिक भारत की नीड है बुलेट ट्रेन। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने केवल यहाँ तक नहीं रहे बल्कि आधुनिक भारत की नीड और एस्पिरेशनल भारत की नीड जो थी बुलेट ट्रेन, वहाँ तक वो पहुँचे। और इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ थी, वो थी एस्पिरेशनल इंडियंस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। सारे देश में जो कुछ अच्छा काम कर रहे थे उनको पहचान की ज़रूरत थी और उनको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता थी। उसके लिए उन्होंने माध्यम चुना मन की बात को, कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास थे। आज के दिन में करोड़ों लोग जब सुनते हैं तो आप ये मान के चलिए, जैसा इन्होंने कहा कि कमल के फूल्स के रेशे से कपड़ा बनाना, हाँ, मतलब वो पहली बार वो महिला कर रही है, कर रही है। इम्पोर्टेंट वो है कि वो तो कर रही थी जी बिल्कुल, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब वैसे करने वाले बहुत लोग हो गए, खड़े हो गए और उनका मार्केट विदेशों में भी चला गया जी। तो उनकी एक सक्सेस स्टोरी बहुतों के लिए प्रेरणा बनती है और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ इसके इतिहास पे कि जो आप सबों ने कहा कि तो हर देश के हर भाषा में ये बात महीने के हर
अंतिम रविवार को जी बिल्कुल पहुंच जाए, और लाखों पत्र वहां आते हैं हर महीने, सुझाव, उपलब्धियां जी। और मुझे जो मालूम है मुझे कि करीब करीब 100 लोगों की टीम है जो उसको पूरे छांटती है, करती है, बताती है, और इतने ज़्यादा आते हैं। वो भी आश्चर्यचकित है कि हमारे देश में इतना कुछ हो रहा था जिसके बारे में देश को जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना कुछ एक जगह आ रहा है। तो दिस इज ए टू वे कम्युनिकेशन, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। ये लोकतंत्र का बड़ा ही मानी सफल प्रयास है। और किसी भी लोकतंत्र में जो लोकनायक जो होता है जी, चाहे किसी भी पार्टी को, रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, लोकनायक का प्रोफेसर साहब एग्री करेंगे, लोकनायक जो भी नेता हमारा होगा उसका जनता के साथ एक सीधा संवाद होना चाहिए, और जनता के प्रति उसके जनता के मन में उसके प्रति एक श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र की एक बेसिक मूलभूत आवश्यकता है, जिस कमी को उन्होंने पूरा किया। और ये बात उन्होंने जो 100वें एपिसोड में बताई कि गुजरात से जब वो दिल्ली आए तो गुजरात में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को तो मौका मिलता है जनता के बहुत नज़दीक रहने का, जी जी, लेकिन जब दिल्ली आए तो स्वाभाविक है जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने ये माध्यम चुना और एक सफल माध्यम चुना, और आज ये स्थिति हो गई है कि पूरे देश में लोग इंतजार करते हैं कि आज मोदी जी क्या बोलेंगे। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें रोचक बात जो मैंने गौर की है, जी जी, हम लोग झारखंड जैसे छोटे पिछड़े राज्य से आते हैं जी, कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं हम लोगों को कि प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारा छोटा सा राज्य कहीं छूट ना जाए, पीछे न छूट जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश का हर राज्य के निवासी महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे बारे में भी चर्चा किया। सारे राज्यों को उचित स्थान देना, उनकी उपलब्धियों को देना, ये भी इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह से बैलेंस करके करना, जिससे कि कोई को लगे नहीं कि ये गुजरात के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं और झारखंड को पीछे छोड़ रहे हैं, या बंगाल में हम भाजपा की सरकार नहीं इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो गुजरात को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना बंगाल को या झारखंड को दे रहे हैं। और देश भर को कनेक्ट किया, जैसे नॉर्थ ईस्ट को भी, साउथ को भी, बिल्कुल पश्चिमोत्तर भारत को, पूरे देश को उन्होंने एकत्रित किया। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब, जो जैसे स्वच्छ भारत हम अगर इशू लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात में वो विषय आया। तो जैसे रेल में हम चलते हैं, स्टेशन पर हम खड़े हैं, तो अब स्वच्छता के प्रति लोगों में एक दूसरा भाव दिखता है। ऐसा आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और एक्चुअली मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल सही है। सिर्फ वही नहीं, अगर जैसे महेश अंकल ने जैसा बताया, और इट्स जो मन की बात है, दिस इज द बेस्ट ब्रिज बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और लोगों के बीच में, या फिर मैं बोलूँगा सरकार या लोगों के बीच में। इतनी अच्छी ब्रिज लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जितना अच्छा कनेक्टिविटी डायरेक्ट लोगों के साथ में आज के दिन में सरकार की हो रही है थ्रू मन की बात, कि सरकार क्या चाहती है, लोग भी। ऐसा नहीं है कि ये यूनिलैटरल कम्युनिकेशन है। हर एक साल हर एक महीने लगभग लाखों लेटर्स पहुंच जाते हैं, छोटे छोटे वीडियोस पहुंच जाते हैं वहाँ पे, जो कि अपनी क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों में विश्वास है कि हमारी बातें आज सुनी जा रही है वहाँ, जो कि पहले बहुत मुश्किल था अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना। यही कारण है आज के दिन में कहते हैं कि अगर लोकप्रियता की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे लोकप्रिय नेता है। अभी कल की भी जो इसका अच्छा, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्शन उतना अच्छा है। अच्छा, मुझे लगता है कि 23 करोड़ लोग इसको रेगुलर सुन रहे हैं, और वन टाइम में एटलीस्ट 110 करोड़ लोग हमारे कंट्री में से एटलीस्ट एक बार जरूर नहीं सुना है। मतलब पिछली वाला जो डेटा था, और खासकर जो 100वां एपिसोड आया है, इसमें बहुत सारी बीच बीच में स्टडीज़ भी होती रहती हैं। जैसे IIM रोहतक ने स्टडी करा था, और फिर अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आया था, अपनी जामिया मिलिया का भी स्टडीज़ थे। तो बहुत सारे बीच बीच में जो स्टडीज़ भी आते रहते हैं, कैसा पेनिट्रेशन है, क्या फ़ायदा हो रहा है। तो लेकिन ये यूनिफॉर्म है कि सारी की सारी स्टडीज बोलती हैं कि फ़ायदा तो बहुत हो रहा है, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है, लोगों के बीच में बहुत अच्छा विश्वास आ रहा है, समाज का हर एक
तबका इसमें टच हो रहा है, चाहे वो हम किसान बात करें, चाहे मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात किसी करें, कोई भी तबके को, खास तबके को नहीं उन्होंने टच किया। और कोई भी ऐसा रीजन अपने आप को आज के दिन में ऐसा नहीं है, जैसे मैं सिंगल ने बोला था, जिसको लगे कि नहीं मुझे छोड़ दिया गया, मैं साथ में नहीं हूँ। पूरा देश अगर मैं बोलूँ तो डाइवर्सिटी भी ये बताता है और यूनिफॉर्मिटी ही बताता है। डॉक्टर साहब, अनेकता में आपके एकता विषय बहुत से अच्छा एक बताता है। संबंधित विषय है आयुर्वेद। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद पर एक चर्चा की थी, मतलब मन की बात की थी, और उसके बाद से उस आयुर्वेद के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति देखने को मिलता है। हर आम फाम के मुंह पर नहीं आयुर्वेद में जाइए, आयुर्वेद को देखिए। ये भी कुछ इस प्रकार देखिए कि आयुर्वेद जो हमारा हजारों साल पुरानी जो हमारी देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो आयुर्वेद की, तो धन्वंतरी जी का भले ही हम लेंगे, हर एक के एलोपैथिक यहाँ भी धन्वंतरी जी की फोटोग्राफ होती है जी। और जितना काम पहला राइनोप्लास्टी अगर बोले तो हमारे ही भारत में हुआ था। बहुत सारी चीज़ें जो शल्य चिकित्सा भी थी जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई थी। हाँ, पिछले कुछ दिन में अगर बात करें, जैसे कि हमारी जो एलोपैथ है, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन द रिसर्च, हमारी सब चीज़ का रिजल्ट्स चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो एलोपैथ ने लीड लिया है। इसके अलावा बहुत सारी पैथी, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, यूएस के अंदर में भी ऑस्टियोपैथी है। तो जो लीड है आज के दिन में एलोपैथ में, लेकिन हमारा जो उतना हजारों साल का काम किया हुआ है, डेफिनेटली उन चीज़ों को लाना चाहिए ऊपर। जैसे अभी के टाइम में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो जो हमारी आयुर्वेद से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी अनुसंधान बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक वो अगर हमारे मेडिकल रिसर्च में पास नहीं होंगी तो उनका यूनिफॉर्मिटी या उनका दवा हमारे वाले साइंस में आना मुश्किल होगा। तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं उनकी घोषणा के बाद में और बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ा है। और मुझे लगता है कि उन्होंने चर्चा किया उसका मार्केट, उसका अनुसंधान भी और ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए और पार्ट ऑफ द हमारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके करिकुलम में रहना चाहिए चीज़। जो अगर मन की बात की जो सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है धीरेन्द्र जी? पहले तो मैं कहूँगा सर कि ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जी जो भारत में अभी तक की दिशाओं में ए पॉलिटिकल, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, गैर राजनीतिक है। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी को एक जन नायक बनने की दिशा में कहिए एक प्लेटफॉर्म मिला। इस कार्यक्रम में आप कहीं दूर दूर तक ये बू नहीं पाइएगा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के होके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये चीजें लोगों में बहुत विश्वास जताई कि भाई ये तो हमारे हैं। दूसरा, उन्होंने जो रास्ते खोले, मैं कहा कि डेमोक्रेसी के लिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए रास्ते खोले कि खुद पीएम इनवाइट करते हैं कि भैया अपने सलाह दो, और ओपनली मंचों पे लोगों के बीच शेयर करते हैं। जैसे बेटी वाला था सेल्फी विद डॉटर वाला, कि हरियाणा का आदमी, उनको सुनील जगवाल जी कहते हैं कि नहीं सर ऐसा आइडिया होना चाहिए बच्चियों को बचाने के लिए। और जिस हरियाणा में सेक्स रेशियो देखिए कितना नीचे गिरा हुआ था, उसको रिवाइव किया। तो मोदी जी जननायक बनने के बाद एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। जिस इशूज को लेके वो चलते हैं, अब धीरे धीरे लोगों का इतना विश्वास हो गया। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह है, इलेक्शंस अपनी जगह, लेकिन मन की बात में आपको, मतलब मोस्टली मैं तो सहू नहीं देख पाया हूं, लेकिन मेजर मैंने देखा है, आपको कहीं उसमें राजनीतिक बू नहीं आएगी। वो कैंपेन करते हैं, इलेक्शन के टाइम चुनाव करते हैं, अलग का इशू है, लेकिन इस कार्यक्रमों में आप कहीं नहीं देखिएगा। और इसका असर ये होता है कि विपक्ष को भी बहुत कोई वैसे मौका नहीं लगेगा कि वो बहुत राजनीति करें, बहुत विरोध करें, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जो ही उस कार्यक्रमों को, वो जैसे आपने स्वच्छता की बात करी, तो जब हमारा जिस आदमी में विश्वास होता है या जिसको लोग आइडियल के तौर पे, आदर्श के तौर पे देखने लगते हैं, तो वो जो बातें कहता है उसको मानने लगते हैं। उन्होंने एक बार बच्चियों को बचाने के लिए कह दिया, एक बार उन्होंने लोकल की चीज़ों के लिए कर दिया, लोकल फॉर वोकल के लिए कह दिया, या कल्चर को लेके उन्होंने कोई काम किया, या फिर ये जो हिमालयन रेंज में वो प्रदीप शागमान जी थे, उनके लिए कि कैसे अकेला आदमी वहां कचड़े बिन रहा है और कर रहा है। उसको देने से क्या होता है ना कि पूरा देश जान गया। और देश के, आप तो विदेशों की, आपने ओबामा को देखा इस कार्यक्रम में शामिल होकर, उन्होंने खुलेआम तारीफ करी कि भाई इतना अच्छा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, उन्होंने कि लोग इनवाइट करें और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो जब हम लोग सिर्फ कार्यक्रम देखते हैं तो बड़ा अधूरा सा चित्र आपको नजर आएगा, लेकिन उस कार्यक्रम के प्रिपरेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के लोकतंत्र के सबलीकरण और सशक्तिकरण की दिशा में ये कार्यक्रम बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है। अच्छा महेश जी, जो सोशियो इकोनॉमिक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी का, जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल दो रूप देखने को मिलता है। एक तो पॉलिटिकल मंचों पर जो उनका पार्टी का मंच होता है, उस पर बिल्कुल अलग
वो अपनी बातों को रखते हैं, और मन की बात में बिल्कुल ही अलग अपने बातों को रखते हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, इसका भी बड़ा व्यापक इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कितना, कैसे, कितना, किस स्तर तक के हम देखिए, पॉलिटिकल वर्कर और लीडर और जो मन की बात में जिस तरह से संवाद, जनता के साथ संवाद, कहीं न कहीं ये दोनों के बीच में जी किसी भी सक्सेसफुल, सफल नेता के लिए ये दोनों चीज़ का समन्वय आवश्यक है, और ये दोनों गुण उसमें होने चाहिए। हम महात्मा गांधी जी को याद करें तो उनका एक रूप था जब वो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, और बिल्कुल पॉलिटिकल लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ में लड़ रहे थे। हाँ। लेकिन जब उनकी शाम को प्रार्थना सभा होती थी तो उसमें राजनीति दूर दूर तक नहीं होती थी, उसमें समाज सुधार की बातें, ये सब बातें होती थी। वो एक रूप था जिसके कारण उनको एक पूजनीय स्थल भी मिला, लोग उनको मानते थे, और बहुत सारे समाज सुधार के काम उन्होंने उसके माध्यम से, उन प्रार्थना सभाओं के माध्यम से किए। जबकि बहुत छोटी सभाएं होती थी, लेकिन उस समय भी रेडियो के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से उनका संदेश पूरे देश में पहुंचता था और लोग उसको अनुसरण करते थे। तो एक तो वो पहलू था। तो मोदी जी के साथ भी यही चीज़ जो आप दोनों को देख रहे हैं। जी जी। तो जो राजनीतिक दायित्व है वो तो उनको करना है, जो शासक का काम है, शासन का काम है, वो तो उनको करना है। उसमें भी कहीं वो कंजूसी नहीं करते, उसमें भी अपने को पूरी तरह से झोंक के रखते हैं। लेकिन साथ साथ उनको ये भी मालूम है कि इंसान को, देश को केवल वो नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ चाहिए। तो आज समझिए देश के किसी क्षेत्र का गाना, किसी क्षेत्र का बजाना, कहीं का खाना, ये सारी चीज़ों को एक दूसरे से परिचय कराना और घुला मिला देना आज ये हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली, जो अब तक माना जाता था थोड़ा उपेक्षित है, वहाँ के बच्चे पूरे देश में जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और केवल ऐसा नहीं कि सेल्स गर्ल के या सेल्स बॉयज़ के तौर पे काम कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी उनकी जो सेवाएं जो है, जो डॉक्टर साहब जानते हैं कि आज जितने महानगर हैं वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी जाके कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा लग रहा है दोनों जोड़ रहे हैं। तो इन सब के पीछे, या राजस्थान का खाना, बाजरे का खाना आपको तमिलनाडु में मिल रहा है, और तमिलनाडु का खाना आपको राजस्थान में मिल रहा है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, चाहे खाने के लिए कहाँ की संगीत कहाँ बज रही, कहाँ का गाना कहाँ बज रहा है, तो ये जो हो रहा है ना, ये देश को, एक समय था कि जब हम कहते थे कि भारत एक राष्ट्र है और धर्म जो है हमारा वो एक बाइंडिंग फैक्टर है। शासकीय व्यवस्थाएं सब अलग अलग थी, लेकिन धर्म एक ऐसा था जो कि एज ए राष्ट्र हम लोगों को यूनाइट करता था। अब हमको लगता है कि हम धर्म निरपेक्षता का एक पॉलिसी हमने निर्णय लिया है, लेकिन ये आवश्यकता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से हम पूरे देश को बांध के रखें, और उसके लिए ये चीज़ें आवश्यकता है, और उसके लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत है। मन की बात उनमें से एक बड़ा प्रयास है। अभी हमारे बीच में गोपाल जी आरा केरम से आप आए हैं, और आरा केरम की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में की। तो आरा केरम में मन की बात में चर्चा करने के बाद से क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है गोपाल जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। स्टूडियो में जो हमारे और अतिथिगण हमारे आए हुए हैं। देखिए, हम जो मन की बात में प्रधानमंत्री जो हमारे गांव के आरा केरम के विषय में बात को रखे थे, उसके बाद जिस दिन मन की बात में रखे थे उस दिन तो पूरा गांव मतलब जो है त्यौहार की तरह खुशी मनाया, त्यौहार मनाया गया, खुशी मनाया गया। बहुत अच्छी बात है जी। तो हम लोग जो अपने गांव में जो काम किए थे, ये नहीं कि प्रधानमंत्री हमारे मन की बात में रखेंगे, ये उद्देश्य से हम लोग नहीं किए थे। हम लोग तो अपने गांव को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे पानीदार बनाएंगे, कैसे जो है रोजगार सृजन कैसे होगा, रोजगार सृजन करेंगे, कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। जी सर, जी सर। उसके बाद कैसे हम जो है वैज्ञानिक तकनीकी के तौर पर हम कृषि करेंगे, पर्यावरण को कैसे हम बचाएंगे, जल जंगल जमीन को कैसे बचाएंगे, इस बिंदु पर हम लोग जो है काम कर रहे थे ग्राम सभा के अगुवाई में। जी जी।
तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात के बाद क्या परिवर्तन आपके गांव में उसके बाद हमारे गांव में बहुत परिवर्तन हुए जी। जो भी वहाँ पर उनके जो जिसे प्रधानमंत्री जो मन की बात में जो रखे ना, उससे गांव वाले को और हौसला मिला कि जो कहीं न कहीं हमारे जो है प्रधानमंत्री तक मेरे बात या मेरे काम जो है वहाँ तक जो है दिखने को मिल रहा है। तो उसे उत्साहित होकर और लोगों ने अपना जो अपने गांव के प्रति जो है ताकत झोंक दिया कि हम जो है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और अपने पंचायत और राज्य और देश के लिए हमको करना चाहिए। तो यह बखूबी अभी बरकरार है और पूरा जोर शोर से अपना वहाँ पर काम कर रहे हैं हर एंगल से, चाहे शिक्षा के विभाग में हो, कृषि के विभाग में हो, या पशुपालन के या तो फिर मान के चलिए पर्यावरण, हर चीज़ के विभाग के अनुसार जो है वहाँ पर काम बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो ये देखने को मिला है आरा केरम में जी। आर्थिक डेवलपमेंट भी हुआ मन की बात के बाद, और लोगों को ये उत्साह महसूस हुआ कि भाई इसको करने से, और उसका मुझे लगता है कि जो बाहर से भी आपके गांव में लोग देखने आते होंगे या अध्ययन करते होंगे, ऐसा भी कुछ? जी हाँ, बाहर से भी, जैसे बहुत ऐसे दूसरे राज्यों से आते हैं और हमारे झारखंड के अन्य गांवों से भी हमारे गांव बहुत संस्था के लोग आते हैं। हमारे झारखंड सरकार के जो ग्रामीण विकास विभाग के ये अन्य जो विभाग है उन विभागों के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे हम लोग जो वहाँ पर जितने भी हमारे वहाँ पर जाते हैं तो ग्राम सभा तरफ से हम लोग एक वहाँ पर एक रखे हैं हम लोग कि कोई भी विभाग तरफ से आते हैं तो हम लोग जो है उनको कुछ जो है कुछ राशि लिया जाए ताकि वहाँ का जो भी वहाँ पर एक्टिविटी दिखाया जाता है वो उनको जो है कुछ मानदेय मिला जाए, और उसके साथ साथ मेरा ग्राम कोष में भी कुछ पैसा जमा हो, और उसके साथ साथ उन लोगों को इतना बढ़िया से ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है ग्राम सभा कैसी होती है उसके विषय में, वहाँ कैसे एक्टिव होना चाहिए, एकता कैसे होनी चाहिए, और वहाँ के जो हमको जो बरसात का पानी है वो बरसात का पानी को हम कैसे जो है दूसरे गांव में या नदी नाला में बहने नहीं देना चाहिए। वह जो है ऑलरेडी बरसात का पानी को माँ धरती के पेट में डालने का काम करते हैं, और वो पानी जो है संरक्षण होकर हमारा नदी नाला डोभा तालाब में उसका जल संरक्षण जो होती है तो उसका वाटर लेवल जो है ऊपर बढ़ता है। बहुत अच्छा। जैसे गोपाल जी ने कहा धीरेन्द्र जी कि एक मॉडल के रूप में ये गांव हमारा विकसित हुआ है, तो ये जो मॉडल के रूप में विकसित हुआ, ये मुझे लगता है कि मन की बात के बाद ही ऐसा। बिल्कुल सर, ये मैं जो अभी आपसे बोला भी कि प्रधानमंत्री जी ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर से काम, ब्रांड एम्बेसडर, दूसरों के लिए भी वो मैसेज जा रहा है कि भाई हम ऐसे अपने यहाँ संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री का फील्ड हो, एम्प्लॉयमेंट का, स्टार्टअप्स वगैरह को लेके देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अभी वो जो जम्मू कश्मीर मंसूर का उन्होंने एग्जांपल दिया, बिल्कुल कि किस तरीके से वो खुद तो उत्साहित हो ही रहे हैं, दूसरे के लिए भी कि भैया आप अपना छोटा छोटा स्टार्टअप करके, और जो बेरोजगारी का रोना हमारे यूथ्स रो रहे हैं वो छोटे छोटे, और वैसे इकलौते नहीं हैं, वैसे ढेर सारे लोग हैं जिसके एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। देखिए उन्होंने मन की बात के कारण जी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप जिक्र नहीं, वो भी मैं कह रहा हूँ उसकी भी एक लिमिटेशन है सर जी। मन की बात से आप पूरे देश के कार्यक्रमों को नहीं ले सकते, लेकिन जिनके लिए वो चीजें चर्चा की जा रही है वो दूसरे मतलब क्षेत्रों के लिए या दूसरे लोगों के लिए भी एक मैसेज देने का काम कर रहा है। यानी एक ऐसे पॉइंट पर उन्होंने टच किया डॉक्टर साहब कि जिसके कारण वो प्रेरणा। तो मुझे मतलब से कि जो यूथ की अगर बात करूं तो यूथ ऑलवेज लुक फॉर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कैसा बनना है हमारा, जो अभी के टाइम में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे समाज में लोग हैं इनके जैसे, तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमेशा उनको चाहिए होती थी। इस मन की बात के द्वारा लाखों नए अनसंग हीरोज आए, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आया, एक ऐसे लोग नए उनके सामने आए हैं जिनको वो फॉलो कर सकें, जिनके जैसा बन सकें, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। अपनी ज़रूरत नहीं है सरकारी नौकरी या बाकी जगह जाने की, इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लोगों ने किया और बहुत अच्छा किया, और हज़ारों की संख्या में एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो बदलाव आया मन की बात के द्वारा, तो उसमें ये बहुत बड़ा बदलाव है कि हमें बहुत सारे अनसंग हीरो मिले, बहुत सारे अनसंग प्लेसेस मिले, बहुत सारी सोर्स ऑफ नई इंस्पिरेशन मिली हमारी युवा पीढ़ी को कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बन सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। तो आई फील कि दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर यूथ
that we got, that what to do, what not to do, और source of inspiration जिसको बात करें। अच्छा, ये मन की बात जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें अपने पर कोई उदाहरण, जैसे हमने बताया कि भाई मेरा व्यक्तिगत जो अपना अनुभव है कि जैसे स्टेशन पर एक महिला खड़ी थी और वहीं पर किसी ने एक कचरा डाल दिया, तो उसने बड़ी जोर से आवाज़ लगाई और बड़ी सामान्य सी महिला थी, आवाज़ लगाई, कही क्या कि क्या तुम प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं सुनते हो क्या? तो क्या इस प्रकार से कोई अपना अनुभव अगर हो तो ये भी हम बता सकते हैं महेश जी? हाँ, देखिए ये अनुभव हम लोग रोज़ जीते हैं। जी जी। यदि हम ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पे जाए या रेलवे स्टेशन पे जाए तो कहीं ना कहीं हमको एक अनुशासन दिखता है वहाँ, और ये अनुशासन ऐसे नहीं आया है। और मेरा अपना अनुभव है कि गाड़ी में चलते चलते कुछ फेंक देना एक साधारण प्रक्रिया थी। जी बिल्कुल साधारण प्रक्रिया थी। आइसक्रीम खाया और उसका कप बाहर फेंक दिया। आप फेंक के देखें, यदि आपके बच्चे साथ में होंगे तो वो आपको मना कर देंगे। तो ये एक साधारण, और ये इसी तरह से एक स्वच्छता की तरफ हम बढ़ते हैं। घरों में भी आपको देखेंगे कि व्यवस्थित ढंग से ही कूड़े का निपटारा होता है हर घर में। अब जैसे गीला सूखा कचरा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का ये संदेश मन की बात के द्वारा उन लाखों लोगों को जो बिना किसी स्वार्थ के, जैसा हमारे भाई साहब गाँव में लोग अपना काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कर रहे थे। इनको कोई स्वार्थ नहीं था, ये इनको खुद की प्रेरणा थी, खुद की हिम्मत थी, कहीं से किसी ने थोड़ा बहुत समझा दिया तो ये कर रहे थे। अब क्या है कि ये एक उदाहरण बन गए और मन की बात में बात आ गई तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव हो जाएंगे जो कमोबेश हो सकता है इनसे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ये भी संभव है, बहुत अच्छा काम करेंगे। इससे इनको छोटा नहीं महसूस होना चाहिए, बल्कि ये खुशी होनी चाहिए कि मेरे से प्रेरणा लेके उन्होंने मेरे से बेहतर काम किया, कैसे उससे बेहतर हम करें। ये एक प्रतिस्पर्धा का भाव होगा और ये होगा, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। चूँकि एक हमारे कश्यप जी हैं चाईबासा के, जिन्होंने लाइब्रेरी का काम शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने बोला, और मैं सोचता हूँ कि चाईबासा जैसी जगह में किसी व्यक्ति ने, वो तो कर रहे थे, ऐसा नहीं था। हाँ, अब कितने चाईबासा नए पैदा होंगे ये देखने के चीज़, ये प्रेरणा की बात, ये प्रेरणा की बात है कि कितने लोगों के मन में लाइब्रेरियन, जो सोए हुए लाइब्रेरियन थे, अब वो जागेंगे और हम देश को उसका फ़ायदा होगा, देश की जनता को होगा। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा, एक कहीं पे कहा था उन्होंने कि मेरे लिए मन की बात एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसको मैं क्यों समझता हूँ, जैसा प्रोफेसर साहब समझेंगे, राजनीतिज्ञ, सिर्फ राजनीतिज्ञ यदि होगा तो शायद विश्व में जितने बहुत सफल या चर्चित राजनीतिक रहे हैं वो राजनीति से ऊपर उठ के भी कुछ थे, और मैं समझता हूँ ये एक पहचान है उनकी जब वो इसको स्वीकार करते हैं कि ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है और इसी से किसी व्यक्ति को महान बनाता है, और यदि देश को महान बनना है तो उसका नेतृत्व को भी महान होना होगा। धीरेन्द्र जी, एक जल संचय की बात प्रधानमंत्री जी ने किया, या जल संचय के साथ ही साथ खिलौने की बात उन्होंने कही। एक तीसरा मुद्दा उनका बड़ा मतलब फेमस ये हुआ कि चलो भाई इस दिवाली में एक दीप जो सेना हमारा है, जो सीमा पर खड़ा है, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा इसका, इस ऐसे छोटे छोटे मुद्दे का? सर बड़ा मुद्दा नहीं है ये। नहीं, छोटे छोटे मुद्दे हमारे समाज में पहले से भी रहे जी, आगे भी चलेंगे, पहले भी चलते थे जी। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से यदि आपका मुखिया जुड़ जाता है तो उन कार्यक्रमों का ऐसे ही स्वतः मूल्य बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये काम उन्होंने कहा, और जैसा अभी महेश सर बता भी रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अभी 100वें एपिसोड में उन्होंने शुरुआती चीज़ से करी कि ये कार्यक्रम मेरे लिए पूजा की तरह होता है, जब तब की तरह होता है। इसको मैं बड़े जिस तरीके से लोग इंतजार करते हैं कि मन की बात का कार्यक्रम आज होने वाला है, उसकी तैयारी वो उतनी ही मनोयोग से करते हैं, और बाद में कई दार्शनिक शब्दों का कि ये मेरी एक यात्रा है, चरय वेती करके। तो ये तो खुद का उनका लगाव, जो आप कह रहे हैं ना, छोटे छोटे प्रयास हमेशा समाज की उत्तरजीविता या अतिजीविता के लिए जरूरी है, लेकिन उन प्रयासों को पहचान देना, छोटे स्तर पे पहचान, मतलब अपने बच्चों के कार्यक्रमों की पहचान माँ बाप देते हैं,
लेकिन समाज के स्तर पे यदि आपका वो पहचान जब मुखिया देने लगता है तो एक जो आप कह रहे हैं बार बार की जन आंदोलन बनने की दिशा में काम करने लगता है, और उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा कि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, लोगों के प्रति सम्मान की समस्या हो, या हमारी नई पीढ़ियों के बारे में जो अपनी कल्चर के बारे में अनजानापन है, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी बदल के आपको दिखने लगेंगी। धीरे धीरे करने वाले तो बहुत से हैं स्फुरद्वीप टाइप काम करने वाले, लेकिन ये आंदोलन जब बनेगा तो ये इसके पूरे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेज आपको जल्दी ही दिखने लगते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ये मन की बात का एपिसोड है वो किसी न किसी रूप में समाज में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक जन आंदोलन की तरफ ही। ऑब्वियस एक कार्यक्रम समाज से ही आ रहा है सर, तो उसका इम्पैक्ट भी समाज पर ही जाएगा। और इस कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा कि इसमें दूर दूर तक राजनीति की बूंद नहीं होने से इसका कोई बहुत राजनीतिक लेना देना नहीं हो पा रहा, तो लोगों को इन्वॉल्वमेंट, वो किसी क्षेत्र से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी राजनीतिक विचारधारा से, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग सब कि हमारे देश का मुखिया ऐसा चाह रहे हैं या हमारे देश के मुखिया ऐसा करना चाह रहे हैं, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में कहीं कहीं कुछ ऐसे कहिए छोटे छोटे आंदोलन चलने लगते हैं कि नहीं ये प्रधानमंत्री हैं तो बीजेपी के हैं, उनके विरोध में कुछ बातें बोलना, कुछ रिपोर्ट्स देना, ये सब चीजें बड़े स्तर पर। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये तो जो लोकतंत्र नहीं, उसको भी मैं नेगेटिव सेंस में नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा उसके बुराई वाले पक्ष भी यदि हमारे समाज में है तो हमारा कल्चर तो शुरुआत का ही रहा कि सबको आज़ादी रही, और इसीलिए हम कहा जाता है यूनेस्को में जो 46 कल्चर्स आई हैं केवल इंडियन कल्चर ही जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है 6000 साल। उसकी मुख्य वजह यही है कि हम सबको बोलने देते हैं, सबको करने देते हैं, करो। लेकिन एक मास तबका आपका ऐसा है, वो तो सोसाइटी की दिशाएं निर्धारित करता है कि हमको जाना कहाँ है, और उसका मुखिया जो यदि चाहता है तो उसके हिसाब से काम होते हैं। कुछ विरोधी तत्व तो कहीं भी नेचर में भी रहेगा कि आगे बढ़ने के लिए कुछ विरोधी तत्व तो होने ही चाहिए जो सामान्यतः दिखते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो एक तो एपिसोड में जो उन्होंने चर्चा की है, उनके गुरुतुल्य रहे हैं इनामदार जी वकील साहब, उनकी चर्चा उन्होंने काफ़ी गंभीरता से और भावुकता से के साथ उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि पूरा देश कोई जानता नहीं था, लेकिन उनके बारे में बताना और उनके बारे में अपना प्रेम निवेदित करना, अभिषेक जी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही अभिनव प्रयास है। डेफिनेटली बहुत अभिनव प्रयास है। और मैं तो बोलूँगा कि सिर्फ गुरुतुल्य ईमानदार यही नहीं, मतलब उनका हमेशा प्रयास रहता है हर एक स्टेटमेंट जो है सो पूरे देश को एक नई कैसे डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखा सके हम लोग अपने आप को। जैसे इन्होंने बोला उतने सारे थे लेकिन डाइवर्सिटी में बिल्कुल। तो जो हमारी पहचान थी है और हमेशा रहेगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी पार्ट में जाएं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी में यूनिटी हमारी ही है, चाहे वो रिलीजन हो चाहे जो। और ये जो हमारी मन की बात है उसको बहुत अच्छे से एम्फेसिस कर पा रही है, और अगर कहीं से देखें तो बहुत अच्छा से कंडक्ट हो पा रहा है ये जो अपनी डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है। और प्रधानमंत्री जी ने जो जो मुद्दा उठाया उसमें पहले एक बैक ऑफ माइंड में सब लोगों के हमेशा ध्यान रहता है, हाँ स्वच्छता रखनी है, लेकिन जैसा ही प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया उसके बाद फिर जैसे अभी बता रहे थे, बाकी हम लोग के रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, आप एक छोटा सा बॉटल फेंक के देखो ना कहीं, पहले कोई ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं था, 4 लोग और फेंकते थे, अभी के टाइम में तुरंत लोग आएंगे ऑब्जेक्ट करेंगे, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप। तो जो चाहे डिजिटलाइजेशन की बात अगर करें, पहले लोग बात करते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा देश कैसे चला लोगे, आप क्या बात कर रहे हो, वो उनके पास में मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे कर लोगे। आज के दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ पे है, हमें आज के दिन में मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स हैं। अगर हम बात करें मेड इन इंडिया की, तो जिस समय प्रधानमंत्री ने शुरू में बोला था मेड इंडिया पे हमें फोकस करना है, उस समय भी चीज़ें उस हिसाब से लोगों ने बोला था कैसे कर लोगे, क्या होगा इतने कम समय में। लेकिन आज अगर हम देखें तो हर एक क्षेत्र में जितना ज़्यादा मेड इन इंडिया काम हो रहा है, चाहे आप छोटे से खिलौने की बात करें, चाहे बड़ा अपने इसरो में आज के दिन बात करें, आज के दिन में इसरो कहाँ चंद्रयान 2 भी हमने भेज दिया, इतनी सारी जो काम हो रही है, तो वी आर डूइंग सो ग्रेट। और पीछे में जो कैटलिस्ट, जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है तो इनकी जो बातें होती हैं वो पूरे देश के लिए कैटलिस्टिक अप्रोच होता है।
चाहे अगर हम जिस समय बात कर रहे थे कि स्वच्छता, आज के दिन में पूरे देश के लिए स्वच्छता एक प्रायोरिटी है। स्वच्छता ही नहीं, जैसे बेटी बचाओ बेटी सब पढ़ाओ, चीज जो प्राइम मुद्दे थे आज के दिन में समाज में, जैसा ही प्रधानमंत्री के मुख से अगर वो बात निकलती है तो जो चीज हमारे बैक ऑफ माइंड में होता है वो अपने आप फ्रंट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है और लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि नहीं, ये चीज जो पहले से सिर्फ मैं सोचता था, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सोसाइटी, बाकी लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं, हमें एक ही करना है। तो चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं 10 साल में। मन की बात ने अगर बात करूं तो भारत में एक रिवॉल्यूशन ले आया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। अगर आप देखें सोसाइटी के हर एक वर्ग को इसने टच किया है। जो आप दिए की बात कर रहे थे, आज के दिन में भी जो पहले जो सोच थी, जो मानसिकता थी लोगों की, हमारे आर्मी के प्रति भी, हमारे बाकी जो अनसंग हीरो हैं उनके प्रति बहुत परिवर्तन आया है। आज के दिन में उतने सारे अनसंग हीरो पैदा लिए हैं। अब जैसे इनका गांव हो गया, बाकी सब चीजें हो गई, मतलब हमारे चारों तरफ अच्छे उदाहरण भरे पड़े हैं, जहां की पहले अच्छे उदाहरण खोजने के लिए उतना मेहनत करना पड़ता था। आज के दिन में जहां आप देखें, जहां वो देखें, और ये सब का सब जो प्रोडक्ट है वो हमारे मन की सारे के सारे पब्लिक डोमेन में है। यस, जो ढूंढना पड़ता था वो सारे, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे मन की बात का। अच्छा महेश जी, जो जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है, इनके मन में भी है, इनके मन में भी है, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये बातें आई तो वो रूढ़ हो गया पूरे देश भर में, और इसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। देखिए, जो नेता होता है ना, राष्ट्र का नेता होता है, और जिसे इतने करोड़ों लोग जिसको पसंद करते हैं और जिन लोगों का विश्वास उस पर होता है जी, तो उसका दायित्व तो होता है एक गार्जियन के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे कुछ बातें बताना। और हो सकता है कि वो एक जो परंपरा है उससे हटके भी हो जी, लेकिन उसके पीछे यदि लक्ष्य है कि हमें सुधार करना है तो उसे वो बातें बतानी होगी। और उस बताने के क्रम में यदि कुछ उसकी व्यक्तिगत आलोचना भी हो तो उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा आप भी होते हो, वो हिचकता नहीं है। बट इफ समथिंग इज राइट, इट इज राइट जी। और जो मैंने आपको बताया इसी क्रम में कि मल्टी डायमेंशनल सोच जी, तो उन्होंने एक एपिसोड में धनबाद के एक छात्र पारस ने की एक जिज्ञासा थी इसरो के बारे में और अंतरिक्ष ज्ञान के बारे में, तो उन्होंने बताया कि कैसे इसरो एक युविका कार्यक्रम कर रहा है और उस अपील किया उन्होंने कि अपने देश के युवाओं को उस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और बात उन्होंने यहाँ तक कि केवल उपदेश दे के छोड़ा नहीं, उन्होंने कुछ हद तक आगे जा कर के उसके वेबसाइट, ईमेल एड्रेस का एड्रेस भी लोगों को नोट करवाया जी। तो देखिए, ये एक क्या बोलूँगा गार्जियनशिप है कि खाली बोल देना कि तुम जाके इस प्रोग्राम को देख लिया करो, बोल के उन्होंने छोड़ा नहीं। वहाँ तक उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि भाई ये एड्रेस नोट कर लो, इस लिंक को नोट कर लो और उससे जाके जुड़ो। उसके बाद में स्वाभाविक है यदि आपको रोचक लगे, इस विषय पे आपको रुचि हो, तो इसरो वो विषय परोस रहा है, उसको आप देखिए, ग्रहण कीजिए, और नहीं तो मत कीजिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमने की है कि खगोल स्पेस साइंस के बारे में भी एक साधारण आदमी को समझ के लिए, एक युवा को समझने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मेरे लिए भी उस समय तक इसकी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जिनको जानकारी, और खास करके और मेरे को विश्वास है कि उस कार्यक्रम का, युविका कार्यक्रम का व्यूअरशिप बड़ा होगा। और यदि आज के कमर्शियल युग में कोई कार्यक्रम यदि व्यूअरशिप पॉपुलर हो जाता है जी, तो समझिए कि उसकी सब्सक्रिप्शन और एडवर्टीजमेंट की रेट भी किस तरह से बढ़ती है। आप आईपीएल के क्रिकेट मैच को देख लीजिए, या छोड़िए ना आकाशवाणी को। 2015 में मुझे बताया गया कि एक 10 सेकंड के स्लॉट का 500 रुपये से लेके 1500 रुपया होता था एडवर्टीजमेंट के दर। आज के दिन में मन की बात के समय में 2 लाख रुपये है। तो ये एक हकीकत है, लेकिन एक एस्पेक्ट है, वो उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट है। लेकिन आकाशवाणी के लिए है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लाखों लोगों को एक एक नई चीज़ की जानकारी देना और पूरे देश के दूसरे क्षेत्र के बारे में, अलग अलग चीज़ के बारे में बताना, ये मैं समझता हूँ कि
देश को जोड़ने के लिए और अभिनव प्रयोग है, बिल्कुल अभिनव प्रयोग अद्भुत और अभिनव दोनों है। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट पर डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट का आया है, मुझे तो लगता है कि आजकल जिससे भी अगर बात भी करो, हाँ योगा करा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एवरीबडी हैज़ डेडिकेटेड सम टाइम ऑफ हिज लाइफ इन समवेयर एक्सरसाइज में, फिट इंडिया मूवमेंट में। मतलब अपने आप को फिट रखोगे तभी समाज फिट रहेगा और देश भी फिट रहेगा। तो प्रधानमंत्री के जैसा भी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने सबने बोला कि जो भी सर बोलते हैं हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। सबको पता है कि अगर फिट में रहोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब उनके मुख से निकलता है और तब सारी की सारी आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। हर एक आदमी उसके से टाइम निकालना शुरू करता है और आपके वो उदाहरण भी देते हैं, उदाहरण भी खुद अपने आप में उदाहरण भी देते हैं। हाँ, तो चीज़ें अपने आप बहुत पॉजिटिविटी के लिए बदल जाती हैं। और मुझे तो लगता है जैसे स्वच्छ इंडिया मूवमेंट ने इतना पूरे भारत में जो बदलाव लाया, अगर फिट इंडिया मूवमेंट भी अगर हम थोड़ा और एम्फेटिकली समाज भी थोड़ा और जल्दी से एक्सेप्ट कर ले उसको, हर एक घर में अगर एक्सरसाइज का टाइम, योगा के लिए टाइम अगर निकलना शुरू हो जाए, तो हमारा मानसिक शारीरिक विकास और बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरेन्द्र जी, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट ने एक पूरे देश भर में एक आंदोलन खड़ा किया और कुछ लोग योग कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग भजन कीर्तन में भी अपना, क्योंकि उन्होंने सारा एक कंबाइन, उसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर उन्होंने एक फोकस किया था और मन की बात। तो मुझे लगता है कि उससे पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत की चर्चा किसी ने नहीं की इतने बड़े इस टर्म में नहीं था। एक तो प्लान ही उन्होंने 2014-15 में पूरा केंद्र सरकार की ये परियोजना ही चली, जिसमें पूरे स्टेट्स का मतलब इंडिया के कॉम्बिनेशन बनाया गया। शुरुआत में हम लोग का झारखंड का गोवा के साथ, अभी हमें याद नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर कि कंबाइन करके अभी भी ये चल रहा है। हाँ, ऑब्वियस ये प्लान ही चल रहा है कि सब हम लोग एक दूसरे को, जो सर अभी कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट को साउथ के स्टेट के साथ या फिर नॉर्दर्न इंडिया किसी स्टेट के साथ कंबाइन करिए और यूथ के एक्सचेंज प्रोग्राम चलाइए। उनके 30 डेज के कैंप्स होते हैं, एक दूसरे के बारे में जाइए, उनके क्या क्या कल्चर्स हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो ये कार्यक्रम अपने आप में नॉनमेशी था और उसको चूँकि हमारे, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ही यदि इसकी शुरुआत करते हैं, जानने के लिए तो सही बात है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी हमेशा से रही है और उसको जोड़ने वाले जो तार हैं वो रिलीजन के थे। अब अलग की बात है, रिलीजन को लेके अलग डिबेट है कि हम रिलीजन से क्या समझते हैं और आप रिलीजन से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। डिबेट तो होता ही, लेकिन नहीं, भारत का जो जोड़ने वाला तार था, कभी भी ऐसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था जो आज के भारत को हम लोग देखें कि किसी रूलर ने जोड़ा, लेकिन फिर भी सारे भारतीय जुड़े। तो उसके जुड़ाव का कल्चर था कि आज तो बल्कि हमें लगता है कि हम लोग ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। इसके पहले वाले में से भाषाओं का ही, भारत में जो भाषाओं को लेके इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, बीइंग ए टीचर प्रैक्टिस में आप देखिए, कहीं की भाषा आप यदि वहाँ 10 दिन रहिएगा तो भारत के किसी कोने की भाषा आप आराम से सीख सकते हैं, बशर्ते 10 दिन वहाँ के लोगों के साथ रहिए। मैं जब पढ़ता था तब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि आखिर शंकराचार्य को मैं सुनता हूँ कि भाई वो तमिलनाडु से चले हाँ, और पूरे भारत का चक्कर, या इवन स्वामी विवेकानंद आज के टाइम में, मान लीजिए उस समय थोड़ा मुश्किल भी रहा, आज के टाइम में लोग यात्राओं का जो यहाँ चक्र है, हमेशा शुरू से था कि जो आपके यहाँ लीडर्स थे जो चाहते थे कि हमारे समाज की दशा दिशा क्या होनी चाहिए, उन लोगों ने भारत को घूम घूम के जानने की कोशिश की। तो उन लोगों ने भी भाषा का यदि इतना बड़ा बैरियर रहता या आने जाने में इतनी समस्या रहती तो ऑब्वियस हम ये भारत नहीं बना पाते, और उनको किसी ने रोका टोका नहीं। आपके यहाँ के मूवमेंट में लोगों को बताने में, लोगों को अच्छी, वो कभी ये क्या कहते हैं, अनुसरण करने वाले धर्म जो रिलीजन है उसके पार्ट थे ही नहीं। उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई कि भाई तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम कैसे हो, कैसे, भाई ठीक है वो रेशनल हो सकता था, नहीं हो सकता, दैट इज अदर थिंग, लेकिन फिलॉसफी क्या होगी, तुम्हें कैसे रहना चाहिए, दुनिया कैसे चल रही है, तुम्हारे रिलेशंस एक दूसरे से कैसे हैं, जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म एकोहम द्वितीयो नास्ति, सबके बीच विश्व बंधुत्व की बात करना, सब एक ही जगह से पैदा हो रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो डेवलप हुए, इनका भारत को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल है। और जो हम लोग कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बचा तो इसी से बचा। तो उन चीजों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। आज के जो बच्चे या जो यूथ्स नहीं जान पा रहे हैं, उन भावनाओं से उनको एक्सचेंज करके बता देना, जानना,
जैसे हम लोग ही पढ़ते थे, मुझे याद है दिल्ली वगैरह में हम लोग पढ़ते थे, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा चिंकी तिंकी टाइप हम लोग यूज होते थे, और बड़ा मतलब नेगेटिव नजरिए से देखना, और सच में लगता था कि वो लोग इंडिया के ना हो गए किसी दूसरे पार्ट के। और आज आप जाके वहां देख लीजिए, वो ऐसा नहीं, कुछ अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन उनके कल्चर को लेके थोड़ा सा कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, लेकिन यूथ में निगेशन था। लेकिन जब उनके साथ आप मिलिएगा, रहिएगा, घुलिएगा, और ये किसी प्लान के तहत किया जा रहा, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आने ही हैं। और ये हो रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जैसे अभी हमारे जानने वाले यूनिवर्सिटी के बच्चे जो गोवा गए शुरू में, आके बड़ी तारीफ करते थे। अब एक झारखंड का बच्चा जो इमेजिन न किया हो कि भाई गोवा में क्या है, या कभी पढ़ लिया या आज की नेट की दुनिया उसमें कहीं देख लिया, जब वो जाके 1 महीने रह के आता है तो एकदम नए अवतार में आता है। नहीं सर, हमारे देश में ऐसा भी है। अब उसको स्विट्जरलैंड, स्वीडन और ये सब चीजों, बाहर के देशों को एकदम भूल जाता है कि नहीं, इतना आनंद वहां आया, इतना अच्छा कार्यक्रम था वहां पे, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ मैं सप्लीमेंट करूंगा इनको कि प्रधानमंत्री जी ने किसी एक एपिसोड में कहा था कि देश की कम से कम 15 जगहों को आप विजिट करें। बिल्कुल, मन की बात में एक बार मन की बात में कहा की थी उन्होंने कि 15 जगहों को, तो 15 जगह क्यों, मैं सोचता था कि 15 जगह क्यों, 25 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं। तो फिर ऐसा लगा कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि भाई जब तक आदमी स्वस्थ है, मान लीजिए 30-35 बरस तक एक ठहराव तक आ जाता है ज़िंदगी में, तो फिर कमाना शुरू करता है, तो जब वो स्वस्थ है तो थोड़ी असुविधा भी होगी तो झेलने की उसको कैपेसिटी होती है। तो 15 जगह कम से कम आप घूमिए, और जब देश के अंदर में 15 जगह आप घूम लेंगे तो आपके खुद के मन में इच्छा होगी कि हम 25 जगह घूमें। बिल्कुल। और हो सकता है कि उम्र के उस पड़ाव तक चले जाएं जब आपके मन में हो कि हम रिलीजियस टूरिज्म चालू कर दें, जैसा कि आमतौर पे होता है। और देखिए, केवल बात यहाँ तक, अब इससे प्रेरणा लेकर के भारतीय रेलवे ने तरह तरह की पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और बहुत अच्छी अच्छी और महंगी सस्ती हर तरह की योजनाएं चालू, हर तरह के पैकेज है, और वो सब चालू हुए हैं। तो देश में देश के लोगों को देश के अंदर घूमने की व्यवस्था भी सरकार का जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों का आह्वान की, और मेरे को मालूम है, मेरे बहुत सारे मित्र लोग जो विदेश के लिए परेशान रहते थे, वो अभी केरला जाने के लिए परेशान रहते हैं। और आज इस गर्मियों में पूरे देश में किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी हॉलिडे रिजॉर्ट में आज नेट पे आप जगह खोज लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी जगह जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी कई भी होटल सारे बुक है। ये देश के अंदर में अचानक ये टूरिज्म रेवोल्यूशन हुआ है। और इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है सर। जितना ही हम लोग आइसोलेशन में रहेंगे, अब मान लीजिए झारखंड वाला समझे कि झारखंडी है, राजस्थान वाला समझे बस राजस्थानी है, तो भारत की संकल्प अब तो हमारे कोर्स करिकुलम में आ चुका है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया सिर्फ किताबों में पढ़ लेने से नहीं होगा। जब हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो वो चीज़ें हैं कि किताब 10 बार पढ़िएगा भूल जाइएगा, लेकिन किसी के साथ आपने 10 दिन अपने जीवन के गुजारे हैं, तो जब तक आप जिंदा रहिएगा नहीं भूलेंगे। तो ये जो प्लान्स इस टाइप की जो चल रही हैं इंटरैक्टिव सेशंस के साथ, कि भाई आप जाओ 1 महीने दोनों ग्रुप के साथ रहो, फिर वो आपके पास आएंगे, वो आपके यहाँ रहेंगे, आपके जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, कल्चर्स हैं, क्राफ्ट की चीज़ें हैं, उनको सीखना है, देखना है, और उसमें कुछ नई नई चीज़ें और स्पेसिफिक डेवलप होंगी। भारत तो ऐसे ही सतत अपनी यात्रा से ही डेवलप हुआ ही है। आज का जितना खूबसूरत चेहरा भारत का हम लोग देख रहे हैं, वो तो सतत यात्राओं का ही चेहरा, और आगे भी हमको लगता है इससे अच्छी खूबसूरत चीज़ें आने। अच्छा गोपाल जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जल संचय की बात है, तो आपके गांव में किस प्रकार से जल संचय किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको इनिशिएटिव लिया और मन की बात में रखा है। जी देखिए, हम लोग जो जल संचय किए हैं, चाहे पहाड़ का पानी हो या पहाड़ के बाद जो टाड़ का पानी होता है, हम लोग टाड़ जो पहाड़ के बाद जो होता है, जैसे खाली पड़ा होता है टाड़, तो वह वहाँ का पानी हो, उसके बाद गांव का पानी हो, उसके बाद खेत का पानी हो, मतलब हम लोग हर जगह, जैसे प्रधानमंत्री मन की बात में बोले, तो हम लोग जो पहाड़ का पानी को बांधने का काम किए, उस समय मन की बात में वो बोले थे। लेकिन अभी जैसे आप लोग बोले कि प्रधानमंत्री 15 जगहों पर जो है मतलब घूमने की बात की जी, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जब तक आप गांव से नहीं निकलिएगा, अपने राज्य से नहीं दूसरे राज्य में जाइएगा, दूसरे देश में नहीं जाइएगा, तब दिमाग नहीं खुलता है। तो हम लोग भी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, हर जगह हम लोग भी जाके ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, घूमने का जो काम किए, तब जब हम लोग को भी लगा कि
वहाँ अगर इस तरह का कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी राजधानी के बगल में ही हैं। तो इस तरह से हम लोगों को भी दूसरी जगह जाके प्रेरणा मिली, तब जाके हम लोग जो है पूरे गांव के लोग जो सूरज के साथ में काम किए, तो हम लोग जो है जंगल का पानी को जो जंगल में वर्षा होती है उसको जो है जगह जगह पर मतलब 50 फीट के अंतराल में हम लोग लूज बोल्डर आर्किटेक्चर के द्वारा जो गांव जंगल में फालतू पड़ा हुआ रहता था पत्थर, वो पत्थर को हम लोग जगह जगह पर जो मतलब जो है 50 फीट लंबा और करीब 15-20 फीट चौड़ा जो हम लोग बांधते थे उसको, तो जगह जगह पर बांधने का काम किया। मतलब ऊपर से चोटी से लेकर घाटी तक मतलब हर नाला में हम लोग बांधने का काम किया, वो भी श्रमदान से। उसी समय मन की बात में जो प्रधानमंत्री बोले जो जल संचय की जो बात की थी आप ही के गांव की। जी सर जी। तो उसके बाद जो है जब हम लोग जंगल में बांधने का काम किए तो मनरेगा के तहत जो टाँड़ जो बचा हुआ था, जो मतलब प्रति भूमि था, उसमें हम लोग टीसीबी का निर्माण किए। इसको हिंदी में ट्रेंस कम्बन मतलब बोला जाता है। तो हम लोग टीसीबी का निर्माण किए, 300 एकड़ में हम लोग टीसीबी का निर्माण किए। 700 लूज बोल्डर आर्किटेक्चर का निर्माण हम लोग जंगल में किए और 300 एकड़ में हम लोग टीसीबी का निर्माण किए और 300 एकड़ में जो खेत होता है, खेत में मेड़बंदी का निर्माण किए। और गांव में जो है जो खपरेला का जो जैसे मकान होता है या छत का मकान होता है, जो बरसात का पानी होती है, तो वाहरी का पानी जो आंगन में गिरती है, तो उसको हम लोग जगह जगह पर हर आंगन में आपको जो है एक कांचा सोख्ता गढ़ा आपको दिखने को मिलेगा मेरे गांव में। तो मतलब हम लोग कहीं भी किसी भी जगह जो है हम लोग जो है पानी को फालतू जो है बहने नहीं देते हैं। तो सभी पानी जो है माँ धरती के पेट में चली जाती है, जिसके चलते मेरे गांव में अब पानी की समस्या दूर हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पूर्ण रूप से पानी का व्यवस्था हम लोग किए हैं उसको जल संरक्षण करने का। रामदीन जी, जैसे पानी का संचय हुआ और ये सारा का सारा जो है आंदोलन के रूप में देश भर में ये चल रहा है, एक छोटा सा क्या आप बताना चाहेंगे अंत में चंद शब्दों में? मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी जो मन की बात है ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा वर्ल्ड वाइड कि हाउ टू कनेक्ट द लीडर ऑफ द कंट्री टू देयर सिटीजन्स, बहुत अच्छा प्रयोग है। और इसका जहाँ भी देखें सिर्फ पॉजिटिविटी है, सोसाइटी में देखें सिर्फ पॉजिटिविटी है। और ये प्रयोग जो है बिल्कुल अद्भुत है, अभिनव है। और इस अभिनव प्रयोग के माध्यम से कई ऐसे विषय जो रचनात्मक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हुआ है, मन की बात के माध्यम से ये हुआ है। और प्रधानमंत्री जी का जो ये इनिशिएटिव है ये टू वे है, जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा। आप लोग एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही विषय को लेकर के आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार। Thank you.